ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपने थंबनेल में देखा होगा 99% लोगों को जाप करना नहीं आता है। मुझे ये आंकड़ा तो नहीं पता कि 99% हैं या कितने हैं, लेकिन मैं ये मैक्सिमम जानता हूँ कि ज्यादातर लोगों को ये जाप करने की विधि और विधान ये नहीं पता होता है। इसलिए वो जीवन भर जाप करने के बावजूद मुसीबतों से घिरे हुए रहते हैं। इसलिए आपकी सहायता के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। सबसे पहले समझ लीजिए जाप क्या है, जाप का महत्व के बारे में समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महर्षिणाम भृगु अहम, यानी कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ। गिरामस्मेकमक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालय। अर्थात महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एकाक्षर ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। अर्थात महत्व समझ रहे हैं आप। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि यज्ञों में जो जप का यज्ञ है, जप करने का काम है, वो जो है वो भगवान विष्णु का ही है, भगवान श्री कृष्ण का ही है। और अचल वस्तुओं में हिमालय हूं, ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, क्योंकि ये सभी उनके दिव्य स्वरूप के उत्कृष्ट और सर्वोत्तम रूप हैं। इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी जप यज्ञोस्मि देवानाम यह कहा गया है, यानी कि महत्व जप के बारे में यह भी बताया गया है। कलयुग में विशेष रूप से जप यज्ञ को ही परम साधन बताया गया है। आप समझ लीजिए जप माला जप करने का तात्पर्य क्या है ना। संस्कृत के अनुसार जप शब्द का अर्थ है ज से जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को नष्ट करना, और पस का अर्थ होता है पापों का नाश करना। ये जप का अर्थ है किसी मंत्र का निश्चित संख्या का उच्चारण करना, बार बार दोहराना, अर्थात प्रभु का नाम बार बार लेना ही जप है। एक माला में 108 मनके होते हैं। 108 मनके का यौगिक रहस्य 108 का अर्थ है संपूर्णता, ब्रह्मांडीय चक्र की पूर्णता। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अगर हम देखते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, इनको आप गुणन कर दीजिए तो 108 ही आता है। तो इसका विशेष महत्व है माला का। सबसे पहला प्रश्न यह है कि माला जप के लिए लाभ क्या है, अर्थात माला जप क्यों करें, इसको समझ लीजिए। माला जप का उद्देश्य केवल गिनती करना नहीं है, बल्कि मन को मंत्र के एक साथ एकाग्र करना है। मन को मंत्र के साथ एकाग्र करना होता है। माला जप करने से मानसिक शांति मिलती है, अवसाद, तनाव और भय दूर होते हैं, आध्यात्मिक विकास होता है, साधक का चित्त शुद्ध होता है, ऊर्जा का संचार होता है, मंत्रों से उत्पन्न ध्वनि तरंगें चक्रों को सक्रिय करती हैं। मंत्रों का जप करने से ईश्वर से गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, मानसिक रोग दूर होते हैं, तनाव दूर होता है, अनिद्रा, रक्तचाप आदि में लाभ मिलता है। आध्यात्मिक लाभ तो होता ही है, आत्मबल बढ़ता है, साथ में आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ में ध्यान की क्षमता गहरी हो जाती है, सामाजिक लाभ मिलता है, वाणी में मधुरता आती है, क्रोध और नकारात्मकता का भाव खत्म हो जाता है, ग्रह शांति और इच्छा पूर्ति, जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही विशेष माला और मंत्र से व्यक्ति की समस्याएं कम होती हैं, सफलता, समृद्धि, कार्य सिद्धि, धन, स्वास्थ्य और संबंधों में सुधार होता है। यही हम ग्रह शांति की बात करते हैं, तो जिन ग्रहों से संबंधित मंत्रों को जाप किया जाता है, उन ग्रहों की नकारात्मकता को संतुलित करते हैं ये मंत्र। और दूसरा प्रश्न ये है कि माला जप कहाँ करें। प्रश्न तो यही है ना कि मैंने आपको शुरू में कहा कि ये करने का विधान कहाँ करें। बात यह है, मंत्र जप के लिए शुद्ध, शांत और पवित्र स्थान का चयन करना आवश्यक है। घर में पूजा स्थान जो आपने बना रखा होगा घर में, उस स्थान पर आप कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्थान तो वही है जहां आप नियमित रूप से पूजा करते हैं, वही सबसे अच्छा है, वहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। अगर घर में पूजा स्थान हो तो सबसे उत्तम, अगर घर में वातावरण शुद्ध न हो तो मंदिर सर्वोत्तम स्थान है। घर का वातावरण ठीक ना हो तो उस स्थिति में मंदिर में जाइए, है ना। लेकिन एकाग्रता होना चाहिए, इस बात का ध्यान सर्वोत्तम। अगर घर में वातावरण शुद्ध ना हो तो मंदिर सर्वोत्तम स्थान तो होता ही है। यहाँ देववाणी होती है मंदिर में,
इसलिए कहा गया मैं अलग से आपको एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि किस स्थान पर बैठने से बैठकर जप करने से कितना प्रतिशत लाभ होता है। इस वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो आने वाला है, इसी का आने वाला है और वो भी विधान में बताऊँगा, इस वीडियो में बोलने लगूँगा कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा। कितने प्रकार के मंत्र जाप होते हैं, जैसे कि वाचिक है, उपांशु है, आपका मानसिक जाप है, कितने प्रकार के जाप होते हैं, इस पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन हाँ, अगर घर में स्थान नहीं है, तो आप देववाणी जहाँ मंत्रोच्चार होता है, वो तो मंदिर ही है, तो वहाँ जाकर के आप कर सकते हैं। उनकी शक्ति, यहाँ का वातावरण साधक की साधना को फलदायी करा देता है, बनाता है। नदी किनारे बैठ कर के भी कर सकते हैं, पीपल या तुलसी के नीचे बैठकर कर सकते हैं, गुफा, पर्वत या फिर तीर्थ स्थल पर बैठ करके कर सकते हैं। ये स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। एकांत स्थान हो तो बहुत अच्छा। एकांत साधना मन को स्थिर करती है। इसके अलावा स्वच्छ स्थान होना चाहिए, जबकि समय बाहरी शोर, कलह, अस्वच्छता, दुर्गंध इत्यादि न हो, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अब इतनी बात हो गई, लेकिन एक बीच में एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपनों के बीच शेयर करना, ताकि उनको भी इस जानकारी से लाभ हो सके, वो पुण्य कमा सकें। और वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न है आप लिख दीजिएगा। तीसरा प्रश्न अब आता है, क्या कि माला जप कैसे करें? बात तो ये है कि माला का स्थान भी हो गया, महत्व भी हो गया, लेकिन जप कैसे करें? बात ये है, विधि क्या है? इस पर चर्चा करते हैं। जप करते समय नियम और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जप के लिए कुश का आसन हो तो बहुत अच्छा, बहुत ही उत्तम। नहीं है कंबल चलेगा। ज्यादातर लोगों के घर में कंबल होता है, कंबल के हिसाब से कंबल बिछाइए, ऊन का कंबल हो तो अच्छा है। ऊन का आसन हो या फिर लकड़ी का आसन भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ध्यान रहे, एक आसन पर ही नियमित जप करने से शक्ति का संचयन होता है, संचित होती है शक्ति। अब बात साधना में बैठने की मुद्रा की तो की जाए तो अच्छा है ना? आप साधना में बैठते समय पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, उसमें बैठ करके जप कर सकते हैं। लेकिन जप करते समय मेरुदंड ध्यान रखिएगा सीधा रहना चाहिए। मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। अब बात करते हैं माला पकड़ने के तरीके के बारे में। माला हमेशा दाहिने हाथ से ही पकड़ना चाहिए। कभी भी बाएं हाथ से जाप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अंगूठा और मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर, अंगूठा ये मिडिल फिंगर, मध्यमा को मिडिल फिंगर कहते हैं, से माला के मन के चलाए जाते हैं। तो फिर माला कहाँ रखें? बात यह है ना, तर्जनी से आप जो है ना, अ, म- ये तर्जनी तर्जनी को से छूना नहीं है आपको। ये अनामिका जो है ना, ये जो उंगली होती है जिसको हम कहते हैं, ये जो रिंग फिंगर ये है, ये मिडिल फिंगर है। ये रिंग फिंगर में माला रखनी है, मिडिल फिंगर और अंगूठे से उस माला को सरकाना है, ऐसे ध्यान रखिएगा, है ना? तर्जनी को गौमुखी से बाहर रखिए। इससे अगर गौमुखी नहीं है तो आपको इससे स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि इसे अहंकार का प्रतीक माना गया है। माला में एक विशेष मनका होता है जिसे गुरु मनका भी कहते हैं, उसे मेरु भी कहते हैं, उसे सुमेरु भी कहते हैं। ध्यान रहे, इसको पार कभी नहीं करना चाहिए। अगर इसको पार करते हैं तो फिर जाप निष्फल हो जाएगा। एक माला पूरी हो जाने पर जप उल्टी दिशा से फिर से शुरू करनी चाहिए। जैसे कि माला है, माला करने के बाद जाकर के आपने ऐसे किया तो यहां तक आ गए, तो आप माला को घुमा दीजिए और फिर यहां से कीजिए। तो ये आपको करना चाहिए, यानी कि सुमेरु जो है तो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जप की गिनती की। एक माला 108 मणके की होती है। न्यूनतम एक माला प्रतिदिन जप करना चाहिए, अगर समय हो तो कर लीजिए। अधिकतम अधिक लाभ के लिए तो जो है आपको 3 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, जो भी संभव हो सके समय अनुसार, श्रद्धा अनुसार, जितना देर ध्यान लगे जप में वो करना है। ऐसा भी नहीं है ना होना चाहिए कि जप तो करते जा रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। एकाग्रचित्त होना ज़रूरी है। जहाँ तक बात है मंत्र उच्चारण की, तो ये याद रखिए, स्पष्ट, शांत और नियमित गति से जप करना चाहिए। ना बहुत तेज बोलना है, ना बहुत धीमा बोलना है। उच्चारण, भाव और एकाग्रता तीनों का संतुलन होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब चौथा प्रश्न ये है कि माला जप कब करें? बात, क्योंकि इसका बहुत महत्व है, जप कब करना चाहिए। माला जप में समय और स्थान की शुचिता, पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाता है।
तो स्थान के बारे में तो मैंने ऊपर आपको बताया ही, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, सही समय और सही स्थान पर बैठ कर के साधना करने से फल कई गुना बढ़ जाता है। किस स्थान पर बैठ करके, मैं पुनः दोहराऊँगा, किस स्थान पर बैठ करके जाप करने से कितना लाभ मिलेगा, मैं बाद में बनाऊँगा ये वीडियो। फिलहाल आप घर में बैठ करके शांत एकांत चित्त होकर के करने की सोचिए और सही समय पर सही ढंग से साधना करने बढ़ जाता है। खासकर ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात प्रातः काल, जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सर्वोत्तम समय होता है। प्रातः काल होता है, संध्या होती है। समय अर्थात सूर्योदय या फिर सूर्यास्त, दोनों काल में आप जाप कर सकते हैं। कुछ-कुछ विधान होते हैं दोपहर में भी किए जाते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, कुछ मंत्र रात में किए जाते हैं, वो उसको लेकर के अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इसमें समझ लीजिए ये सर्वोत्तम समय है। रात्रि में भी जप किया जा सकता है, विशेषकर देवी तंत्र है, फिर शनि का मंत्र है, संबंधी ये जो मंत्र होते हैं ये रात में किए जा सकते हैं। जहाँ तक विशिष्ट दिन की बात करें तो आप सोमवार के दिन शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर दैनिक कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन शिव जी का विशेष महत्व है। मंगलवार के दिन हनुमान जी मंगल का मंत्र कर सकते हैं, गुरुवार के दिन विष्णु जी गुरु का मंत्र कर सकते हैं, शनिवार के दिन शनि का मंत्र कर सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और काल भैरव का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। ये विशेष बताए हैं, बाकी हनुमान जी की, देवी जी की, भगवान जी की, किसी भी आपके इष्ट की, आपके कुल की पूजा तो आप कभी भी कर सकते हैं, हमेशा करना चाहिए। सुबह शाम करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य सुबह शाम घर में लगना ही चाहिए, शंख ध्वनि बजना ही चाहिए, घंट बजना ही चाहिए, है ना? लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी है। ध्यान रहे, माला को हमेशा स्वच्छ कपड़े या थैली, या अर्थात गोमुख में, थैली थैली मतलब गोमुख, गोमुख में रखें। माला को सार्वजनिक रूप से इधर उधर रखने की गलती ना करें। जब करते समय किसी से बात ना करें, ये महादोष होता है कि जब भी कर रहे हैं बीच बीच में बात भी कर रहे हैं और पता चल खंडित हो जाती है माला, वो माला कंप्लीट हो नहीं पाती है। माला केवल साधक के प्रयोग में हो, ध्यान रखिएगा, किसी और को ना दें। जो माला आप कर रहे हैं, उस जिस माला से आप जाप कर रहे हैं वो आपके लिए सिद्ध माला हो जाएगी, वो किसी और को देने की गलती मत करिएगा। माला को गले में पहन सकते हैं, परंतु स्नान या शौच के समय उतार दें, ध्यान रखिएगा। अब कहीं-कहीं विधान ये भी है कि जो माला पहना जाता है उससे जाप किया नहीं जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जप के समय शुद्ध वाणी होनी चाहिए, पवित्र भाव आवश्यक है। अगर आप जी बीच में बोल गए तो फिर आचमन कीजिए, फिर से माला शुरू कीजिए, फिर से करना है, बीच में अगर बोल गए तो। यहाँ तक कि विधान है शास्त्रों में कि अगर आपने माला जाप करते हुए ही जो है ना ध्यान आपका भटक गया, तो फिर भी आपको शुरू से करना पड़ता है। ये भी विधान है। अगर माला मान के चलिए पैरों में गिर गए, पैरों में गिर गई जप करते हुए, तो क्या करना है? उसको धोना है, फिर से 2 गुना करना है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। निष्कर्ष के तौर पर मैं बस एक ही बात अंत में कहूँगा, ध्यान प्लस अनुशासन प्लस विश्वास बराबर माला। ध्यान कर अनुशासन और विश्वास, माला की परिभाषा यही समझ लीजिए। जब साधक पूरी श्रद्धा और नियम से माला जप करता है तो उसका जीवन आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये पता चले और उनको पुण्य मिले। और वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रश्न लिखिए या फिर जो भी भाव है वो व्यक्त कर दीजिए। ठीक, फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।